शुभ उदय बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 6 जिसका नाम है लिंग यानी कि जेंडर। आइए इसे पढ़ते हैं। लिंग का अर्थ है पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान। नीचे दिए गए चित्र देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहले बच्चों आप इन्हें देखिए। इस चित्र में है राजा और रानी, पिताजी, माताजी, बकरा, बकरी, शेर, शेरनी। तो बच्चों ये जो मैंने दो शब्द कहे जैसे राजा रानी, तो राजा यानी पुरुष है, रानी यानी स्त्री है, पिताजी यानी पुरुष है, माताजी यानी स्त्री है, बकरा बच्चों पुरुष है, बकरी स्त्री है। वहीं बच्चों शेर यानी पुरुष जाति से संबंधित है, शेरनी स्त्री जाति से संबंधित है। अब देखो ऊपर दिए गए चित्रों में नर और मादा जाति के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसमें नर जाति पुल्लिंग का और मादा जाति स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। जैसे बच्चों दूल्हा पुल्लिंग होता है तो दुल्हन स्त्रीलिंग होती है, शेर पुल्लिंग होता है और शेरनी स्त्रीलिंग होती है। परिभाषा देखिए, वह शब्द जो नर या मादा जाति का बोध कराता है लिंग कहलाता है। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलाइन, स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन। पुल्लिंग यानी मैस्कुलाइन क्या होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बैल, लड़का, मुर्गा आदि। बैल, लड़का, मुर्गा। स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन जिन संज्ञा शब्दों से किसी स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि गाय, लड़की, मुर्गी आदि। यहाँ देखो, गाय, लड़की, मुर्गी। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। बच्चों नीचे हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द दिए गए हैं, आइए जानते हैं इन्हें क्या क्या है। जैसे कि बच्चों बकरा, बकरा का बकरी, चाचा, चाची, नर, नारी, पिता, माता, राजा, रानी, घोड़ा, घोड़ी, शिष्य, शिष्या। ये बच्चों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द है। आइए और शब्द देखिए जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, जैसे कि नाना, नानी, दादा, दादी, आदमी, औरत, श्रीमान, श्रीमती, बालक, बालिका, सेवक, सेविका, अध्यापक, अध्यापिका। बाघ, बाघिन, ऊंट, ऊंटनी, ग्वाला, ग्वालिन, बेटा, बेटी, युवक, युवती, वर, वधू, गधा, गधी, ताऊ, ताई, गुड्डा, गुड़िया, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, राजकुमार, राजकुमारी, पति, पत्नी। शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, चोर, चोरनी, कवि, कवित्री, देव, देवी, चूहा, चूहिया, विद्वान, विदुषी, बंदर, बंदरिया, पंडित, पंडिताइन, दास, दासी, बैल, गाय, सुत, सुता, नायक, नायिका। ये थे बच्चों कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द जिन्हें हमने पढ़ा है। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आप लोग इन शब्दों को अच्छे से याद करेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को जानेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।